श्लोकन। तो हर रोज की भांति आज भी मैं एक बार पुनः लाइव क्लास आया। जो व्याकरण का वो पोर्शन है जिसमें हम लोग कारक के बारे में बताने वाले थे और कारक का कुछ पॉइंट बता चुके हैं पिछले घंटी में, और इस घंटी में कारक का कुछ पॉइंट को हम लेके आए हैं, कुछ बिंदु को वो हम बताने वाले हैं। क्या है? करण है। करण किसको कहते हैं? करण करण क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ कर्ता कह रहा है, कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। कर्ता क्या करता है? जिस साधन से कोई कार्य करता हो, समझ गया ना, वही करण कहलाता है। जैसे माँ चाकू से अमरूद काटती है, इसमें कर्ता कौन हो रहा है? माँ हो रही है। कर्ता कर्ता जिस साधन से काम करता है। तो माँ अमरूद को किस चीज से काट रही है? चाकू से काट रही है। तो ये क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। क्या होगा? करण कारक होगा। समझ गया ना? अगला पॉइंट है संप्रदान कारक। संप्रदान कर्ता जिसके लिए काम करता है, कर्ता जिसके लिए काम करता है, जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थात राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म हो रहा था। रावण जो था ऋषि मुनि महात्मा और बड़ी बड़ी सत्यवादी को क्या कर रहा था? अधर्मी रास्ते पे लेके जा रहा था। एक सीता धर्मपत्नी श्री राम जी का, उसको क्या किया? वो अधर्मी अपने अधर्म मार्ग पे लेके चला गया और उसका क्या किया? हरण कर लिया। जिस अधर्म को नष्ट करने के लिए श्री रामचंद्र जी क्या किए? रावण को मार दिया। यहाँ दिया गया है ना, राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। अर्थात रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए क्या किया? मारा। तो ये क्या हो जाएगा? रक्षा क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। समझ गया ना? यहाँ अप्रदान कारक के बारे में कहा, जिससे किसी वस्तु की जुदाई में समझता है, अलग होना, जुदाई रुको, उड़ जाना, अलग होना नहीं होता। जुदाई या अलगाव समझा जाए उसे क्या कहते हैं? अप्रदान कारक कहते हैं। समझ गया? गंगा और हिमालय क्या है? एक महानता नदी। समझ गया ना? तो गंगा से क्या होती है? एक हिमालय निकलती है। तो एक पिता से पुत्र बिछुड़ता है। एक माँ से पुत्री क्या होती है? जिस रोज शादी होती है उस रोज बिछुड़ जाती है, चली जाती है दूसरे के आंगन। समझ गया ना? तो ये क्या है? गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा निकल रहा है किससे? हिमालय से। तो हिमालय इसमें क्या हो गया? हिमालय क्या है? अप्रदान कारक है। क्या है? अप्रदान कारक। ये समझ गया तुम लोग अच्छी तरह से? जिससे कोई वस्तु एक अलग हो जाए, भिन्न हो जाए, वही अप्रदान कारक कहलाता है। समझ गया ना? एक पिता से पुत्र बिछड़ा, अलग हुआ, क्या होगा उसमें?
पिता होगा अपादान कारक, याद रखना। समझ गया ना? अपादान कारक तक समझा दिए हैं। अगले घंटी में कारक का कुछ पॉइंट बचा हुआ है, समझ गया ना? अगले घंटी में हम पुनः आएंगे और वो पूरा करेंगे। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।